ये मान लीजिए कोई वायर है, इसको हमने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, प्लस से वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हैं। और अगर ये इनफाइनाइट है इधर ऐसे, और इधर भी कैसे ऐसे इनफाइनाइट। अब आप कहेंगे कि अच्छा आपने बोर्ड पे ही इनफाइनाइट बना दिया, ये कभी हो सकता है? इनफाइनाइट का क्या मतलब है? पृथ्वी से बाहर चला जाए, फिर तुम बोलोगे अच्छा पृथ्वी तो 64 किलोमीटर तक जाए इसकी, तो पृथ्वी तो अनंत जैसी नहीं हुई, तो हम बोलेंगे ब्रह्मांड से बाहर चला जाए, तो फिर बोलोगे ब्रह्मांड, चलो ब्रह्मांड भी फाइनाइट हो गया, ब्रह्मांड के बाद क्या है? उसकी त्रिज्या तो होगा ना उसका। मान लो पृथ्वी हो गई, पृथ्वी के बाद ब्रह्मांड में गया, आकाश गंगा में गया, उसके बाद क्या? तब भी तुम्हारा ये क्वेश्चन तो कभी खत्म नहीं हो सकता ना। उसके बाद क्या? हमने फिर तुमको बता दिया कि उसके बाद ये, फिर तुम कहोगे उसके बाद क्या? तो ऐसा तो कभी अंत तो कभी हो ही नहीं सकता ना। उसके बाद और जिसका अंत नहीं है वही क्या है? अनंत है। उसके बाद ठीक है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग आम जीवन में, इधर देखिए जरा, हम लोग आम जीवन में अनंत जैसी हमारे पास कोई चीजें हैं नहीं। ये वायर भी होगा तो अनंत हम बना नहीं सकते इसको। किस मशीन से बनाया होगा इसको अनंत? सोचो जरा। तो अपन क्या करने वाले हैं, अगर ये वायर है और इससे वैद्युत बल रेखाएं निकल रही है ऐसे, ये सेंटर वाला पॉइंट ध्यान देना, सेंटर वाली कैसे निकलती है? कारण क्या होता है उसका? बराबर, क्योंकि जितना पॉजिटिव नीचे उतना ही तो सेंटर से तो सीधा निकलता है बीच वाले पॉइंट से। इसके बाद बाकी सारी वैद्युत रेखा कुछ ऐसे घूम जाती है, बेंड कर जाती है। भाई घुमा तो दिया है ना हमने। देखो अनंत की वजह से नहीं, ये किसकी वजह से बन रहा है? फाइनाइट की वजह से। अब इसको इधर भी देखो, अभी समझाते हैं हम आपको बात पूरी। ठीक है, ऐसा है। ये जो हमने बनाया है ये किसकी वजह से बनता है? जिसका लंबाई जो हो फाइनाइट हो, अनंत जैसा ना हो। अनंत होता है तो सीधे निकलती है, ये हमने आपको पहले बता रखा है। अगर तार अनंत है तो वैद्युत बल रेखाएं सब सीधे निकलेंगी, और अगर अनंत नहीं है तो थोड़ा सा बेंड हो जाएंगे। लेकिन हम इसको ही क्या बनाना चाहते हैं? अनंत बनाना चाहते हैं। तो हमने एक काम किया, अगर हम आपसे बोले कि यहां पर आप वैद्युत क्षेत्र निकाल के देखो, तार के काफी निकट है, बहुत पास में है तार के। अब एक लाइन अगर ड्रॉ करें हम लोग, यहाँ पे एक लाइन है, एक लाइन यहाँ पे, और एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, इसको मिला दीजिए जरा। ठीक है, मिला दिया। अब इस हिस्से को भूल जाओ, केवल इतना दिखाई पड़ेगा आपको। देखो अब ये नहीं, कौन नहीं है बताइए? अब ये रेखा आपको कैसी नजर आ रही है? लगभग सीधी है। अरे लगभग सीधी है कि नहीं? तो क्या अगर तार के बहुत करीब हो तो ये सारी की सारी वैद्युत रेखाएं लगभग सीधी नजर आएंगी? तो क्या ये तार अनंत जैसा ही तो लगेगा? अगर तार के काफी निकट हैं आप तो ये तार अनंत माना जा सकता है कि नहीं? तो तार के हम लोग निकट बात करेंगे और उसको क्या मान के चलेंगे? अनंत मान के चलेंगे। अनंत जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। जब भी तार के बहुत निकट होंगे तो हम लोग फ्लक्स रेखाएं जो होंगी लगभग एक दूसरे के समांतर होंगी, सीधी होंगी। तो उसी केस को हम लोग किस वाले केस में कन्वर्ट कर देंगे? अनंत वाले केस में कन्वर्ट कर देंगे। तो तार के जब निकट होंगे तो उसी केस को क्या माना जाएगा? अनंत माना जाएगा। जबकि अनंत जैसा कोई केस नहीं बनता है, अनंत तार हो ही नहीं सकता ना। इधर भी हम लोग यहाँ पे बनाएंगे कैसे? इतनी बल रेखाओं को देखो, केवल लगभग सीधी है, 19-20 चलेगा। तो तार के जब बहुत निकट होंगे तो हम लोग उस केस को अनंत वाले केस में कन्वर्ट करके काम करेंगे। अब हम इतना छोटा नहीं बनाएंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं।
अनंत से निकलने वाली समस्त बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं और इस तरीके से निकलती, सीधी निकलती है। अब हमको मान लीजिए यहां कहीं पर, इस पॉइंट पर, ओके, यहां कहीं पर हमको क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र। इस तार, ये तार है और इस वाले पॉइंट पर हमको क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र। तो जब भी ऐसी स्थिति आएगी जब वैद्युत क्षेत्र हमको निकालना होगा, तो हम क्या करने वाले हैं? यहां से हो करके, जहां पे हमको निकालना है, यहां से हो करके एक हम लोग क्या बनाएंगे ऐसे, और ऐसा एक पॉइंट इधर भी तो मिल सकता है, इधर भी मिल सकता है। अगर हमसे बोले कि यहाँ निकालो, कोई बोले इधर निकालो, कोई बोले इधर निकालो, कहीं पर भी निकालो आप। तो हम लोग क्या करने वाले हैं? जिस पॉइंट पर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है वहां से हो करके एक गॉसियन पृष्ठ ड्रॉ करेंगे। कौन सा पृष्ठ? गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ कौन सा होगा? अब सोचना ये पड़ेगा कि यहाँ पर ऐसा पृष्ठ बनाया जाए ताकि वैद्युत बल रेखाएं और क्षेत्रफल के बीच में एंगल क्या बना रहे? 0 बना रहे, ताकि हमें cos थीटा से निजात मिल जाए। cos थीटा से हटना है ना हमको, वरना 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ जाएगा। तो हमें ऐसा एक वायर दिया गया है जिसको हमने पॉजिटिव चार्ज कर दिया है और प्लस से वैद्युत बल रेखा यूं निकल रही है। अब आपको सोचना यह है कि कैसा पृष्ठ लिया जाए ताकि एंगल क्या बना रहे? 0 बना रहे। तो क्या किया जाए? घनाभ का आप ले लीजिए जरा, घनाभ का। ये है वायर, वायर ऐसा होता है ना, यहां से वैद्युत बल रेखा कैसे निकल रही होंगी? यूं। यहां से कैसे निकल रही होंगी? ऐसे। यहां से, अच्छा चलो ये सब छोड़ो, हम बताते हैं तुमको। अरे एक वो आता है, जैसे आपने देखा होगा ना, बाल बनाने के लिए गोल वाला कंघा वो बहुत अच्छा होता है, आता है ना। अब उसमें क्या होता है, हमने अपनी काम की चीज जो देखी उसमें क्या होता है ना, ऐसे ऐसे निकले होते हैं, ऐसे कांटे जैसा, ठीक है ना। सेम उसी प्रकार से यहाँ क्या निकल रही है? वैद्युत बल रेखा इस तरीके से ऐसे निकल रहा है। क्या हमने कभी नहीं देखा क्या? लिया होगा, होता है ना ऐसा। तो ऐसे ही से वैद्युत बल रेखा निकल रही है। अब देखो जरा, वैद्युत बल रेखा इधर भी आ रही होगी। अगर आपने ऐसा पृष्ठ लगा दिया, ऐसा लगाया आपने, इधर वाली तो ऐसे जाएगी, ठीक बात है, लेकिन जो इसके जस्ट ऐसे तिरछी गई होगी, वो ठीक है ना, ऐसे लगाया आपने, यूं देखो जरा, इधर आओ, जल्दी आओ, इसको ऐसे लगा। मान लीजिए आप इस आवेश को बंद करने के लिए इसको ऐसे लगा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ से जो वैद्युत बल रेखा निकली होगी वो तो इसमें लिंक हो गई होगी, हुई होगी कि नहीं, लेकिन जो ऐसे गई होगी वो तो तिरछी गई होगी ना, तो उसका एंगल तो 0 नहीं बन पाया होगा। तो उसका क्या करेंगे? कुछ वैद्युत बल रेखाएं ऐसी होंगी जिनका एंगल 0 बन जाएगा, लेकिन कुछ वैद्युत बल रेखाएं ऐसी होंगी जिनका एंगल जो ऐसे जा रही है तिरछी, उसका एंगल तो 0 नहीं हो पाएगा ना। तो क्या करें? अगर आपने ऐसे पृष्ठ को ऐसे ऐसे लिया होता, जैसे जैसे वैद्युत बल रेखाएं घूम रही हैं वैसे वैसे आप पृष्ठ को भी घुमा दो ना। क्या बोल रहे हैं? अगर आपने ये पृष्ठ कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, वैद्युत बल रेखा भी कैसे घूम रही यूं, तो आप पृष्ठ भी को ऐसे घुमा दो ना, जैसे जैसे वैद्युत बल रेखाएं घूमे वैसे वैसे पृष्ठ को घुमा दो। और अगर आप पृष्ठ को घुमाएंगे तो कैसा पृष्ठ बनेगा? आप तो जो गोला बनेगा ऐसे, ये वृत्ताकार, वृत्ताकार नहीं बेलनाकार, नीचे तक जाना चाहिए ना। तो कैसे बंद करो इसको? बेलन से बंद करो, ताकि जैसे जैसे विद्युत बल रेखाएं ऐसे घूमे वैसे वैसे पृष्ठ भी उसी के अकॉर्डिंग क्या होता रहे, चेंज होता रहे। अब आपको एक शॉर्टकट बता देते हैं। शॉर्टकट ये है, जब भी आपके पास ऐसी समस्या आए कि पृष्ठ कैसा लिया जाए, तो हम आपको सलाह ये देंगे, जैसा आवेश दिया जाए वैसा ही पृष्ठ लिया जाए। आवेश कैसा है? बेलनाकार। किसमें आवेश है? बेलन। तार कैसा होता है? बेलनाकार। तो बाहर से जो हम लोगों ने गॉसियन सरफेस लिया है, गॉस का पृष्ठ जो बनाएंगे वो भी कैसा होगा? बेलनाकार। अगर आपको बिंदु आवेश दिया जाए तो बिंदु आवेश कैसा होता है? गोले के जैसा, जैसे गोला होता है ना, छर्रे के जैसा। तो पृष्ठ भी कैसा लेंगे फिर? गोला। देखो अभी गोला रखा था। अगर आपको मान लीजिए सीट दे दी जाए, कोई आयताकार पटल है, तो फिर पृष्ठ भी कैसा लिया जाए? उसी की तरीके से जिधर वैद्युत बल रेखा है उन्हीं को लिंक कराना है। तो अगर मान लीजिए हमारे पास इस तरीके का कोई
ऐसे ही वैद्युत बल रेखा निकले, तो हम इसको बंद करने के लिए गॉसियन पृष्ठ कैसा लगाते, ऐसे लगा देते, बस इसी में सब जाके लिंक हो जाती। इधर लगाने की कोई आवश्यकता थी नहीं, जब कोई इधर जा ही नहीं रहा है। तो इधर देखो जरा, वैद्युत बल रेखाएं इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर आ रही है, पीछे जा रही है, राउंड राउंड है सब। तो अपन ने क्या लगा दिया यहाँ पे, बेलन। क्या लगाया, इसको बंद करने के लिए क्या लगाएंगे, बेलनाकार पृष्ठ, और इस तरीके से इसको क्लोज कर देंगे। और वो पृष्ठ कहां से जाएगा, जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है उससे होकर जाना चाहिए। ये डिस्टेंस कितनी आएगी, जहां पे निकालना उसको क्या मान लिया हम लोगों ने, आर मान लिया। क्या मान लिया, अब देखो वैद्युत बल रेखाएं किधर जा रही हैं, इधर। एरिया वेक्टर अगर यहाँ पे हम लोग कंसीडर करें इसका, वो भी किधर आएगा, इधर ही आएगा ना, डी। दोनों किधर हो गए, एक ही दिशा में। अगर बेलन होगा, इस तरीके का बेलन है, इसका जो एरिया वेक्टर आएगा वो कैसे आएगा, ऐसे तो आएगा। इसका यहाँ से एरिया वेक्टर कैसे आएगा, ऐसे आएगा। यहाँ से कैसे आएगा, नीचे की ओर आएगा। तो जैसे जैसे वैद्युत बल रेखाएं घूम रही है, वैसे वैसे एरिया वेक्टर घूम रहा है। एंगल कितना हो गया, 0, एंगल 0 हो गया। और अब जब एंगल 0 हो ही गया है, तो फॉर्मूला क्या कहता है, सरफेस इंटीग्रेशन EdA cos थीटा इज इक्वल टू। अब गॉस का नियम क्या कहता है, गॉस का नियम ये कहता है कि आप किसी भी सरफेस से बंद कर लो, फ्लक्स तुमको हम बताएंगे कितना आएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो इस पूरे को सॉल्व करने के बाद जो फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन। ये तो गॉस का नियम कह रहा है कि आप चाहे जो सरफेस लगा दो, अगर आप इसको गोले से बंद करते तब भी यही आता, अगर आप इसको बेलन से बंद किए हैं तब भी यही आएगा, अगर आप इसको जिग-जैग सरफेस से बंद करते तब भी यही आता है। आपने फायदा उठाने के लिए ये लगाया है, इसमें आपको फायदा क्या है, एंगल 0 हो जाएगा, आप सॉल्व कर लेंगे इसको, वरना गॉस तो बता ही रहे कि इतना फ्लक्स आएगा। इस बार आपको फ्लक्स नहीं निकालना है, इस बार आपको क्या निकालना है, ई निकालना। अगर आप इस वाले टर्म को सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो ई का मान कैसे निकालेंगे। इस वजह से हम लोगों ने दिमाग लगाया कि ऐसा पृष्ठ कंसीडर किया जाए जिसमें हम लोग इसको सॉल्व करके ई का मान निकाल पाए। तो इसको मान लीजिए, इस छड़ को दिया गया आवेश कितना था, Q था, Q आवेश के अंदर क्लोज हो गया है पूर्ण रूप से। अब देखो जरा कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो कौन से पृष्ठ में फ्लक्स रेखाएं फंस रही हैं, इस राउंड राउंड वाले में। ऊपर कोई फ्लक्स रेखा जा रही है, नहीं जा रही। नीचे कोई जा रही है, नहीं जा रही। तो ऊपर और नीचे वाले से अपने को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। या अगर कोई रखना भी चाहता है, कोई मान लो लेना देना रखना चाहता है, मान लो, तो हम उसके लिए आइडिया ये देंगे, इसके क्षेत्रफल की दिशा किधर, इधर। दोनों के बीच में एंगल कितना, इसका क्षेत्रफल ऐसे होगा, ऐसे नीचे ढक्कन लगता है ना, तो इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा। अब बताओ वैद्युत क्षेत्र किधर है, इस ओर है। दोनों के बीच में एंगल कितना है, cos 90 रखते हैं तो पूरा क्या हो जाता है, खत्म हो ही जाएगा। आप लेना देना ना रखते तब भी यही आता। मान लो ऊपर वाले से भी आप रखना चाहते हो, लेना देना चाहते हो, ऊपर क्या ऐसे डी आएगा। एरिया वेक्टर किधर है, अरे इधर है कि नहीं, एरिया वेक्टर इधर ही है। एंगल कितना, सॉल्व करोगे 0 आएगा। तो इस वाले पृष्ठ में और इस वाले पृष्ठ में कोई वैद्युत बल रेखा फंस ही नहीं रही, फंस रही है, 0 हो जाएगा। अरे रुको जरा, अभी तो हमने इसमें रखा नहीं, अभी आपको केवल बताया है। तो हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि इस वाले हिस्से को अगर आप चाहें तो हम 3 हिस्सों में तोड़ दें। इसमें कितना फंसा, इसमें कितना फंसा और इसमें कितना फंसा, तीनों को जोड़ के लिख लें। जैसे बराबर किसके आना चाहिए, जैसे करते देखो जरा ऐसे, इंटीग्रेशन ऑफ इस वाले पृष्ठ को हमने बोला है 1 नंबर, इस वाले को बोला है 2 नंबर, और इस वाले पृष्ठ को बोल दे रहे हैं 3 नंबर। 3 नंबर पृष्ठ, 3 लोगों ने मिल करके कितना फ्लक्स बनाया है, Q अपॉन एप्सिलॉन। तो तीनों को जोड़ोगे तो इसी के बराबर आना चाहिए ना। लिखो तीनों को जरा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 वाले का क्या लिखेंगे, E dA cos, एंगल कितना है यहाँ पे E और A के बीच में, लिख सकते हैं ना। पहले प्रश्न ने कितना फ्लक्स बनाया होगा लिख लिया, प्लस सरफेस इंटीग्रेशन E dA cos, यहाँ पर एंगल कितना बना है, 0 बना है, ओके। प्लस सब जोड़ रहे हैं ना तीनों का मिला के, इसने कितना फंसाया, इसने कितना फंसाया, इसने कितना फंसाया, तीनों को जोड़ेंगे बराबर किसके आएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के आएगा। प्लस सरफेस इंटीग्रेशन E dA cos
फिर से 90, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। पहला पृष्ठ ने कितना किया है, दूसरे ने कितना किया, तीसरे ने कितना किया। एक में तो 90 नहीं आ रहा है, 0 है। बराबर किसके आएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ये वाला cos 90 की वैल्यू, ये खत्म हो गया, पूरा खत्म हो गया। ये वाला भी पूरा 0, कौन बच रहा। अगर आप इनको ध्यान में नहीं भी रखते तो कोई जरूरत थी नहीं इनकी, लेकिन फिर भी लिख लिया है। तो ये क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे। ई को हम जरा बाहर कर लेते हैं, ई को ई निकालना है तो ई को बाहर कर ले रहे हैं। ई डी ए cos 0 की वैल्यू वो भी खत्म हो लिया, बराबर किसके आया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डी ए सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, ये तो ऐसे हट जाता है ना, क्या आएगा, E इंटू ए बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन। किसका क्षेत्रफल है, बेलन है ना, बेलन का कौन सा वाला, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये राउंड राउंड वाला दूसरा पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आता है, इधर लिख दे रहे हैं जरा। तो कितना आएगा ये, ई ए कितना आता है, 2 पाई आर एच। एच नहीं लिखेंगे, एल लिखेंगे। इसका मान लीजिए लंबाई कितना है, एल। ओके, तो एल इसको लिख दिया हमने, इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से E बराबर निकालेंगे तो कितना आएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये सब बटे में आ जाएगा, बटे 2 पाई आर एल आएगा। ओके, तो E इज इक्वल्स टू आ जाएगा, सही से लिखिए इसको जरा, 1 अपॉन 2 पाई, ओके, एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन आर एल, ऐसे लिख सकते हैं ना, थोड़ा सा सेपरेट कर लिया है। अब देखो जरा गौर से, इसको देखो, Q अपॉन एल, Q अपॉन एल हम लोगों ने पढ़ा था आवेश घनत्व, 3 आवेश घनत्व पढ़े थे, रेखीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व का मतलब ये होता है एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा। L लंबाई में आवेश कितना है, Q अपॉन एल, तो उसका फॉर्मूला है Q अपॉन एल, ये रेखीय आवेश घनत्व होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लैम्डा। क्या बोलते हैं, Q अपॉन एल क्या बन गया, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या बन गया है, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा। दिया जाएगा लैम्डा अपॉन आर। अभी ये अच्छा नहीं लगा, अब देखो जरा इसको और अच्छा बनाते हैं। 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट थोड़ा सा और लगता है, 4 वाला अच्छा लगता है, क्यों, उसका हमें वो भी पता होता है। तो ये काम करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करा देते हैं, डिवाइड करा देते हैं, तो क्या बनेगा, E इज इक्वल्स टू, इसको इसके साथ भेज देते हैं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा। ये बेटर, बहुत सही, इसका मान भी पता होता है। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमको पता होता है, इसलिए अपन ने कैसा बनाया है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइप का। तो इसको जरा ध्यान रखिएगा, हाँ नोट कर लीजिए।